हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मुहर्रम स्पेशल में मलीदे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब भी इस मुहर्रम पर इस तरह से मलीदा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो सबसे पहले आपके लिए एक बाउल लेना है, उसमें डालना है आपके लिए 1 कटोरी आटा। यहाँ पर मैंने जो घर में रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लिया है, उसे छान कर लेना है। और यहाँ पर आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। 1 कटोरी आटा लिया है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। और इसी के साथ में आपको 2 चुटकी यहाँ पर नमक डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और 2 चम्मच यहाँ पर आपके लिए घी डालना है। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ करा है, आप यहाँ पर देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी 1 चम्मच घी डाला है, उसके बाद में अच्छी तरह से हमें हाथ से इसे मिला देना है और इसका मोइन लगाकर आपको तैयार करना है। आप यहाँ पर 2 या 3 चम्मच घी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच घी डाला है और ये देसी घी है। घी डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से आपको मिलाने के बाद में अच्छी तरह से इसे दबाकर देखना है। जब आप इसका हाथ में लेकर एक गुल्ला तैयार करेंगे तो इस तरह से ये गुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस घी आपके लिए इतना ही डालना है और उसके बाद में आपको अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। और यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है, पानी डालकर इसका अच्छे से एकदम टाइट आटा लगाकर आपको तैयार करना है। आपका जो आटा है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं, उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए और एकदम आपको अच्छी तरह से गूंदते हुए, हाथ से मसलते हुए इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। पानी का जो यूज़ है वो थोड़ा आपको कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पर अच्छी तरह से हमने आटे को चिकना कर लिया है, अच्छी तरह से गूंद लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आटा जो है वो टाइट रखना है। और उसके बाद में आपको इसे ढककर करीब 15 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें। मैंने यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रखा था। और उसके बाद में आप आटे को एक बार और अच्छी तरह से पंच लगाकर अच्छी तरह से आपको मसल लेना है। और बस अब आटे की लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो आप 3 या 4 आटे की लोइयाँ तोड़ लें, मैंने यहाँ पर 3 लोइयाँ तोड़ी हैं। और इस तरह से आपको जो है आटे की लोइयाँ बना लेनी हैं। इस तरह से आप जो है लोइयाँ यानी जो गुल्ले हैं वो बनाकर आप तैयार कर लें। आप जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ लें। अब हम रोटी के लिए यहाँ पर बेलेंगे। तो अगर आपका जो आटा है वो चिपक रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाल दें या फिर मैदा डाल दें, उसके बाद में आप बेल सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी डायरेक्टली बेल लें। यहाँ पर इस तरह से दबाते हुए आपको इसे बेल लेना है। जैसे हम रोटी रखते हैं पतली, उससे डबल आपके लिए जो रोटी है थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा बारीक नहीं रखना है इसे। आप रोटी को जितना मोटा रखेंगे उतनी ही अच्छी सिकती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो रोटी यहाँ पर हमारी बेल चुकी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर तवे को अच्छा गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है, आप यहाँ पर लोहे का तवा ले लें और रोटी को उस पर डाल देना है और गैस के लिए आपको मीडियम पर सेट कर देना है। और बस इस तरह से आपको चम्मच से इस तरह से उसमें हल्के से जो है छेद कर देना है। इससे जो हमारी रोटी है वो आसानी से सिक जाती है और अंदर से भी इसका जो कच्चापन होता है वो भी अच्छी तरह से सिक जाता है। तो दोनों तरफ से आपके इस तरह से इसमें छेद कर देने हैं। और उसके बाद में आपको मीडियम फ्लेम पर इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से करीब 5 मिनट के लिए सेक लेना है। और यहाँ पर हमारी रोटी देख सकते हैं अच्छी तरह सिक चुकी है, अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरह से जब इस पर कलर आ जाए और अच्छी तरह से सिक जाए तो बस अब हम इसे हटा देते हैं। और उसके बाद में हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह से सेक लेते हैं। पहले गैस के लिए आपको हाई फ्लेम पर कर देना है, उसके बाद में जब आप रोटी डाल दें तो आपको गैस को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर सेक लें। आप चाहें तो यहाँ पर इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर घी नहीं लगाया है। और बस इस तरह से आपको मीडियम फ्लेम पर इसे भी अलट पलट करके अच्छा कलर आने तक इसे भी अच्छे से सेक लेना है। और रोटी यहाँ पर अच्छी तरह से सिक चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारी रोटियाँ आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर हमारी सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं हमने इस तरह से। और बस इसे गर्मा गर्म रोटी को हाथ से इस तरह से तोड़ लेना है। आपको रोटी को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, आप हाथ से ही एकदम डायरेक्टली तोड़ लेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी। और इस तरह से आपको हाथ से इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकती हैं, मिक्सर में भी पीस सकती हैं। अगर हम अपने जो हम घर पर बनाते हैं इस तरह से बनाना है अगर आपके लिए, तो आप जो रोटी के लिए हाथ से इस तरह से क्रश कर लें, बहुत ही आसानी से हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रश हो जाती है।
आप चाहे तो इमाम दस्ता आता है उसमें भी इसे कूट सकती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से मलीदे को मल लिया है। अच्छी तरह से रोटियाँ जो हमारी अच्छी तरह से क्रश हो गई हैं, बिल्कुल मलीदा बन चुकी हैं। और इसमें जो थोड़े थोड़े मोटे से क्रम्स हैं वो आपको रहने देना है। और अब यहाँ पर मैं एक मिक्सर ग्राइंडर ले रही हूँ, उसमें डालूँगी 1 कटोरी चीनी। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी 1 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी सूजी लिया था और 1 कटोरी हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं। और चीनी को पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर शुगर बना लेना है। चीनी हमारी अच्छी तरह से पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब एक बाउल लेना है और हमने जो मलीदा बनाकर तैयार किया है सारा मलीदा इसमें डाल देना है। इसमें जो थोड़े थोड़े मोटे से क्रम्स होते हैं रोटी के, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो थोड़े मोटे जो क्रम्स हैं वो आपको रहने देना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और उसके बाद में हमने जो पाउडर शुगर बनाकर तैयार किया है, सारा जो पाउडर है वो इसमें डाल देना है। और उसके बाद में सफ़ेद इलायची को कूट कर डाल देना है। आप चाहें तो सफ़ेद इलायची का पाउडर भी डाल सकती हैं और आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, किशमिश, काजू लिए हैं और नारियल लिया है। नारियल को बिल्कुल ग्रेट करके लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका इसमें। तो आप यहाँ पर आधे ड्राई फ्रूट्स डाल दें और आधे जो है वो हम बाद में गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह से आपको इसे मिला देना है। सारी चीज़ें मिलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालना। उसके बाद में 2 या 3 चम्मच या फिर 4 चम्मच देसी घी डाल दें। आपको देसी घी बिल्कुल गर्म करके लेना है, ठंडा नहीं डालना है। जब घी अच्छा गर्म हो तो आप घी डाल देना है। अपने यहाँ पर अपने हिसाब से आप घी यहाँ पर डाल सकती हैं जितना आप डालना चाहती हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाला था और अच्छी तरह से मिला दिया है। और यहाँ पर हमारा मलीदा बनकर तैयार है। हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा मलीदा बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है, तो आप भी अपने घर पर बनाकर इसे एंजॉय ज़रूर करना। और बस थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो बस एकदम मुहर्रम पर बनने वाला स्पेशल हमारा जो है मलीदा बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।